हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टीसीएस में फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर विथ रिएक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ HTML एंड CSS के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। बेसिकली दो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो मैंने दोनों टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। लाइक एक एलिमेंट का डिस्प्ले नन है या फिर उसका विजिबिलिटी हिडन है, तो क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली अगर डिस्प्ले नन है तो उसका साइज़ अकाउंट में नहीं लिया जाता है, और विजिबिलिटी हिडन है तो उसका साइज़ भी अकाउंट में आता है, राइट। और एक एलिमेंट है जो इनलाइन है और एक एलिमेंट है जिसका डिस्प्ले ब्लॉक है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितना रिक्वायर्ड है, और ब्लॉक एलिमेंट पूरा रो का स्पेस लेता है। एक इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल होता है ए टैग, एंकर टैग या फिर लिंक, ठीक है। एंड एक ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल होता है डिव। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। लाइक जब हम लोग डिस्प्ले इनलाइन रखेंगे और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखेंगे तो क्या डिफरेंस है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में हम लोग बेसिकली हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, इनलाइन में हाइट एंड विड्थ सेट नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस, और इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर पोजीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन क्या होता है, स्टिकी पोजीशन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, राइट। एंड वो कुछ ऐसा सिनेरियो दे रहे थे कि एक डिव के अंदर डिव है, तो अगर मैं नीचे वाले डिव का, लाइक चिल्ड्रन डिव का पोजीशन का एब्सोल्यूट कर दूंगा तो क्या होगा, फिक्स्ड कर दूंगा तो क्या होगा, और फिक्स्ड कर दूंगा तो किस के रिस्पेक्ट में वो फिक्स्ड होगा, राइट। लाइक विंडो के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड हो जाएगा या फिर अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड होगा। एब्सोल्यूट में कि जो चाइल्ड एलिमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट होता है, लाइक किसके रिस्पेक्ट में उसका पोजिशनिंग होता है, वो चीज़ पूछा जा रहा था। स्टिकी क्या होता है वो सब पूछा गया था। इन डिटेल उसका डिस्कशन था कि पोजीशन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन हुआ था। और ये भी पूछा गया था कि पोजीशन फिक्स्ड है तो वो अगर विंडो के रिस्पेक्ट में, लाइक मैंने पहले बोला था कि पोजीशन फिक्स्ड विंडो के रिस्पेक्ट में हो जाता है, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि क्या इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमको चाहिए कि पोजीशन फिक्स्ड विंडो के रिस्पेक्ट में ना हो और पेरेंट के रिस्पेक्ट में हो, तो क्या इसको करने का कोई तरीका है क्या। ओके, तो ये था। तो इसके बाद कुछ जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट बेसिक से हुआ था, लाइक लेट, कॉन्स्ट और वार पे क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने उसका डिफरेंस बताया तो उन्होंने होस्टिंग पे क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि वार वेरिएबल्स होस्टेड होते हैं इसलिए। एंड होस्टिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, लाइक फंक्शन होस्टेड होते हैं या नहीं, क्लास होस्टेड होते हैं या नहीं, और लेट कॉन्स्ट वेरिएबल्स होस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और पूछा जा रहा था कि अगर वेरिएबल्स होस्टेड है, लाइक वैर अगर होस्टेड है तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दिया है। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन जो होते हैं हमारे, वो होस्टेड होते हैं, और इनिशियल वैल्यू उनका जो होता है वो एक्चुअल फंक्शन होता है, और उनका स्कोप ब्लॉक स्कोप रहता है अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो, ठीक है। एंड वेर वेरिएबल्स भी होस्टेड होते हैं और उनका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड रहता है, और उनका स्कोप फंक्शन स्कोप रहता है। तो बेसिकली इस इमेज में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ना होस्टिंग के रिलेटेड, इस इमेज में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर है। तो आप अगर ये इमेज अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो आप सारा होस्टिंग का आंसर दे पाएंगे ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोजर पे, कि व्हाट इज़ क्लोजर और क्लोजर्स का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस पे क्वेश्चन पूछा था, हमें एक प्रॉमिस लिखना था, एंड उसके बाद वो अगर रिजॉल्व कॉल होता है तो क्या होता है प्रॉमिस में, और अगर रिजेक्ट कॉल होता है तो क्या होता है प्रॉमिस में। ये पूरा लिख के दिखाना था कोड में, एंड सेम चीज़ को असिंक अवेट से भी करना था, ठीक है। और अवेट का मतलब पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय अवेट, अवेट मतलब क्या होता है, उन्होंने वो पूछा था। तो मैंने ये बताया था कि अवेट मीन्स वो प्रॉमिस के लिए वेट कर रहा होता है कि प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, उस चीज़ का वेट कर रहा होता है अवेट। एंड उस असिंक फंक्शन में वहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, और जैसे ही प्रॉमिस मतलब कंप्लीट हो जाता है, प्रॉमिस या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये इस तरीके से मैंने बताया था उनको असिंक अवेट का। और एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कॉर्स। तो कॉर्स इशू हम लोग को आता है बहुत बार जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन था। और हाउ टू सॉल्व इट, तो बैकएंड से भी सॉल्व किया जा सकता है। बैकएंड से सॉल्व हम लोग अपना जो आईपी है, डेवलपमेंट आईपी, वो अगर बैकएंड में रख दें तो उससे सॉल्व हो जाता है। फ्रंट एंड से भी सॉल्व किया जा सकता है। फ्रंट एंड से अगर हम लोग एक प्रॉक्सी लगा ले फ्रंट एंड में तो उससे सॉल्व हो जाता है। तो वो उसका डिस्कशन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ इवेंट बबलिंग एंड हाउ टू स्टॉप इट। लाइक अगर इवेंट बबलिंग हो रहा है और आपको मन है कि इवेंट बबलिंग ना हो तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला था कि इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड वाई टू यूज़ इवेंट बबलिंग,
लाइक इवेंट बबलिंग हम क्यों यूज़ करें, लाइक क्यों यूज़ करना है ऐसा चीज़। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इवेंट बबलिंग से हम लोग कोड को थोड़ा डायनेमिक बना सकते हैं और फ्यूचर रेडी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नेविगेशन बार है और हम लोग के पास वहाँ पे 4 लिंक्स है और उन 4 लिंक्स का हैंडलिंग हम लोग पेरेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 5वां लिंक भी डाल दूँ ना वहाँ पे, तो सारा 5 लिंक का हैंडलिंग ऑटोमेटिकली पेरेंट से हो जा रहा होगा, राइट। तो वो थोड़ा फ्यूचर रेडी हो जाता है कोड। अगर मैं हर लिंक का हैंडलिंग उस पर्टिकुलर लिंक पे करूँ तो अब मैं जब 5th लिंक ऐड करूँगा तो फिर से मेरे को हैंडलिंग करना पड़ेगा, तो वो फ्यूचर रेडी कोड नहीं है। तो वो चीज़ को हम वहाँ पे डिस्कशन करना था कि इवेंट बबलिंग इसलिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे। इसके बाद आते हैं रिएक्ट के क्वेश्चन पे। तो रिएक्ट में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ वर्चुअल डॉम, और वर्चुअल डॉम के बारे में बताना था कि रियल डॉम होता है, वर्चुअल डॉम होता है, उस हिसाब का डिस्कशन करना था, ठीक है। फिर बेसिकली पूछा गया था कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है एंड तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया था फॉर्म हैंडलिंग के लिए। तो आई सेड कि मैंने फॉर्मिक यूज़ किया है और रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किया है फॉर्म हैंडलिंग के लिए। और फॉर्म हैंडलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो अगर मैं एक फॉर्म खुद से बनाऊँ और अगर मैं एक फॉर्म रिएक्ट हुक फॉर्म से या फिर फॉर्मिक से बनाऊँ तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। तो एक तो ये डिफरेंस है कि बहुत सारा चीज़ फॉर्मिक लाइब्रेरी या फिर रिएक्ट हुक फॉर्म वाली लाइब्रेरी हैंडल कर देगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर मैं मैन्युअली क्रिएट करूँ स्टेट को यूज़ कर करके तो वो फॉर्म उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर क्लिक पे मैं उस स्टेट को चेंज कर रहा हूँ और हर क्लिक पे और या फिर जब भी यूज़र टाइप करेगा तो लाइक स्टेट चेंज होगा और बार बार फॉर्म री रेंडर होगा। बट बड़े बड़े फॉर्म्स में जो एंटरप्राइज स्केल में बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं उसमें ये चीज़ करना इज़ नॉट गुड। तो जो हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म होता है वो रेफ्स का यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ री रेंडर जो है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो उस चीज़ को भी ऑप्टिमाइज़ करता है, राइट, वो सब लाइब्रेरीज। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूज़ इफेक्ट हुक पे। तो यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है और किस तरीके से वो लाइफ साइकिल मेथड को मिमिक करता है फंक्शन कंपोनेंट्स में, वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। एंड लाइफ साइकिल मेथड्स भी पूछा गया था क्लास कंपोनेंट्स में। तो ये एक तरीके से लाइक मिक्स करके हमने डिस्कशन किया था कि यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है क्लास कंपोनेंट में, उस तरीके से, ठीक है। फिर यूज़ रेफ हुक यूज़ के लिए बारे में पूछा गया था और पूछा गया था कि यूज़ रेफ हुक तुमने अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया है, राइट। एंड पोर्टल्स के बारे में पूछा गया था कि पोर्टल्स क्या होता है रिएक्ट में और तुमने कभी यूज़ किया है क्या पोर्टल। तो पोर्टल्स क्या होता है ये मैंने बता दिया था, लेकिन पोर्टल्स कभी मैंने खुद से यूज़ नहीं किया अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम जो भी रिएक्ट कंपोनेंट वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं लाइक MUI हो गया या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो गया, तो उसमें जो भी मॉडल्स होते हैं वो ऑलरेडी पोर्टल का यूज़ कर रहे होते हैं और वो ऑलरेडी नॉर्म के बाहर आते हैं अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे। तो मैंने यूज़ तो नहीं करा कभी अपने एप्लीकेशन में, पर क्या होता था वो बता दिया था, ठीक है। फिर रिडक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन था कि रिडक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि किस तरीके से हम लोग ग्लोबल स्टोर बनाते हैं और किस तरीके से लाइक जो हमारे एक्शंस होते हैं उसको डिस्पैच करता है और किस तरीके से जो कंपोनेंट्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है उस स्टेट को उसको अपडेट मिलता है। तो वो पूरा डिस्कशन था कॉन्सेप्ट का, कोड लिखना नहीं था, बस लाइक कॉन्वर्सेशन था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि तुमको नेक्स्ट.जेएस के बारे में क्या पता है, गेट्सबी के बारे में क्या पता है। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि नेक्स्ट.जेएस और गेट्सबी में सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, तो उससे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और मैंने बोल दिया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड ये मेरे को राउटिंग के बारे में पता था कि गेट्सबी और नेक्स्ट.जेएस दोनों से हम लोग राउटिंग करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो ये सब बता दिया था मैंने। इन डिटेल उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था नेक्स्ट.जेएस और गेट्सबी के बारे में, बट एक ओवरव्यू जानना चाहते थे कि मेरे को नॉलेज है या नहीं। सो पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में सिर्फ 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एरे। तो मैंने उनको बोला था कि हम लोग सेट में सारा एलिमेंट्स डाल सकते हैं और फिर सेट को वापस एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि सारे डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे क्योंकि सेट में यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं। तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एलिमेंट्स डुप्लीकेटेड हैं उनको प्रिंट भी करना है, तो वो कैसे करोगे। तो फिर मैंने बोल दिया था कि हम लोग बेसिकली सारे एलिमेंट्स का जो काउंट है वो एक मैप में मेंटेन कर सकते हैं और फिर मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट का काउंट 1 से ज़्यादा है एंड उस एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। एंड फिर ये डिस्कशन उनके बाद मेरे को कोड भी करना था जावास्क्रिप्ट में। तो ये था पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया गया है और उसमें एक कोई भी की है जो कि इंटीजर है, तो उस की के
अकॉर्डिंगली हमको उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना था, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसको एरे डॉट सॉर्ट यूज़ करके कर सकते हैं, बट और मैंने एरे डॉट सॉर्ट यूज़ करके उसको सॉल्व कर भी दिया था। बट जो उनको जानना था कि ये जो सॉर्ट फंक्शन है वर्क कैसे कर रहा है, लाइक ऑब्जेक्ट किस तरीके से असाइन हो रहा है, लाइक एक एरे में 5 ऑब्जेक्ट्स राइट, तो वो किस तरीके से वो प्रोसेस चल रहा है, लाइक वो सॉर्टिंग किस तरीके से हो रहा है इंटरनली, वो उनको थोड़ा मतलब वो जानना चाहते थे कि मुझे पता है कि नहीं। तो वो एक क्वेश्चन था प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो यही 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिएक्ट प्रोफाइल। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द फ्रंट एंड डेवलपर्स यू नो। नेक्स्ट टाइम मैं और कोई कंपनी का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर किसी मेरे फ्रेंड का, कलीग का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।